प्रणाम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका कम प्लेटफॉर्म पर। आज अपन राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक प्रस्तावना के बारे में एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे। शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है अपने पास, उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है? प्रस्तावना है जो पहले उद्देशिका के रूप में संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी, वही बाद में जाकर प्रस्तावना बन गई है। तो भारत की जो प्रस्तावना है या भारत की जो उद्देशिका, उसमें इन शब्दों का सही क्रम कौन सा है? तो देखो, इसमें अपन को पहचानना पड़ेगा। इसके लिए अपन को प्रस्तावना याद होनी आवश्यक है ना। इसमें प्रस्तावना में लिखा हुआ है, उद्देशिका में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष। पहला शब्द कौन सा आ रहा है? पंथ निरपेक्ष। बाकी शब्द तो आ नहीं रहे, है ना। यहाँ पर पंथ निरपेक्ष कहाँ पर है? यहाँ पर है ना। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, न्याय पहले आ रहा है। तो पहले कौन सा आ रहा है? न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, है ना। तो उसके बाद कौन सा आ रहा है? स्वतंत्रता। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, है ना। तो राष्ट्र की एकता आ रहा है और उसके बाद कौन सा आ रहा है? अखंडता। मतलब अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? पहला, है ना। तो ये एक निश्चित क्रम है जो भारत की प्रस्तावना में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है अपने पास, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से उपबंध भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को दर्शाते हैं? भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष पद्धति को कौन से दर्शाने वाले हैं? राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। बिल्कुल सही है ये, है ना। राज्य द्वारा पोषित किसी भी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये भी सही है। राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की स्थापना करने का प्रयास करेगा, ये नीति निर्देशक तत्व में है, सही है। समाज के किसी भी समूह को अपनी विशिष्ट भाषा को संरक्षित रखने का अधिकार होगा, ये भी सही है ना। तो मतलब चारों ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो चारों 1 2 3 4 कौन सा राइट हो जाएगा? चौथा। अगला प्रश्न है अपने पास, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्वारा इस संविधान को डैश 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 करते हैं, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर कौन से शब्द है ना। तो यहाँ पर देखो, महत्वपूर्ण बात तो क्या है कि यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, है ना। और तैयार हो गया था तो इसको क्या किया गया था? तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, है ना। तो इसका एक निश्चित क्रम है, कौन सा? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। पहला ही ऑप्शन राइट है अपना, है ना। तो अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और आत्मार्पित किया गया था। बाकी ये शब्द आगे पीछे दे रखे हैं, बाकी ये तीनों क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है अपने पास, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, कथन किसका है? महत्वपूर्ण परिभाषा ये, किसकी परिभाषा है ये? एन ए पालकीवाला नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है, डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव नहीं है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, है ना। ये परिभाषा किसकी है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में उल्लेखित पंथ निरपेक्ष के अर्थ से संबंधित कथन सही नहीं है। प्रस्तावना में उल्लेखित पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर शब्द कौन सा है? पंथ निरपेक्ष। एक पंथ निरपेक्ष आता है और एक आता है धर्मनिरपेक्ष। दो शब्द हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। भारत के संविधान में जो उल्लेखित है वो कौन सा है? पंथ निरपेक्ष। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। बिल्कुल सही है, इसका ये अर्थ है ना, कि पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य किसी भी एक धर्म का समर्थन नहीं करेगा, राज्य का कोई धर्म नहीं रहेगा, किसी भी धर्म को संविधान मान्यता नहीं देगा, संविधान से किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है।
सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, मतलब किसी भी एक धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं किया जा रहा है, मतलब जितने भी भारत में धर्म है वो सभी क्या है, समान है, ये भी सही है। धीरे धीरे धर्म को समाप्त कर दिया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल, ये पंथ निरपेक्ष नहीं कहता है। ये कौन कहता है, धर्मनिरपेक्ष। ये कौन कहता है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य में ये राज्य ये प्रयास करता है धीरे धीरे धर्म समाप्त हो जाए, लेकिन पंथ निरपेक्ष में धर्म को समाप्त नहीं किया जाता, बल्कि धर्म है वो राज्य के प्रशासन में इंक्लूड नहीं होता। किसी भी धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं किया जा सकता, लेकिन धर्म के खिलाफ भी कार्य नहीं होता है ना। तो यहाँ भारत के संविधान में कौन सा अपनाया गया है, पंथ निरपेक्ष, जिसके आधार पर अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। देखो, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है ना, और अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, एक बार। कितनी बार संशोधन किया गया है, एक बार। कब किया गया है, तो 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां। और इसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए, है ना। कौन कौन से, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन से शब्द जोड़े गए, ये 3 शब्द जोड़े गए, है ना। तो कितनी बार संशोधन किया गया है, एक बार संशोधन किया गया है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है अपने पास, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, अतः अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसमें संशोधन किया जा सकता है का संबंध निम्न में से किस बात से है। पहला है बेरूवाली यूनियन, बेरूवाली मामला। बेरूवाली मामला क्या कहता है, ये कहता है कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये कहता है। दूसरा क्या कहता है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है। आत्मा है मतलब इसका अंग है एक तरह की, है ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये क्या कहता है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। क्या कहता है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब उसका अर्थ दूसरा नहीं निकल सकता है। मूल ढांचे का जो अर्थ है वो अलग नहीं निकलना चाहिए, है ना। अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संशोधन किया जा सकता है लेकिन ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये कहता है कौन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो अपना राइट कौन सा हो जाएगा, तीसरा। चौथा है LIC ऑफ इंडिया बनाम, है ना। ये जो केस चला था इसमें LIC ने समानता के अधिकार का विरोध किया था, तो जिसके कारण ये इससे संबंधित सुनवाई की गई थी। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तीसरा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रस्तावना से संबंधित कौन सा कथन गलत है। प्रस्तावना से संबंधित गलत कथन कौन सा है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, बिल्कुल सही है। ये प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया की भाषा से ली गई है। प्रस्तावना को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये भी सही है ना। प्रस्तावना को कहाँ से ग्रहण किया गया है, अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना का प्रस्ताव सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1935 में लाया गया था, है ना। प्रस्ताव सर्वप्रथम कब लाया गया था, 1935 के अधिनियम। देखो यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ये जो प्रस्ताव है वो 1919 के अधिनियम में लाया गया था, है ना। और ये प्रस्ताव जो पारित हुआ था, ये जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो हुआ था 1935 के अधिनियम में, मतलब यहाँ पर ये गलत है। तो अपना ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रस्तावना में भारत शब्द का उपयोग 2 बार, ये भी सही है ना। प्रस्तावना में भारत शब्द, हम भारत के लोग, भारत को 2 बार आ गया, तो ये भारत शब्द 2 बार उल्लेख है ना। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारत के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित नहीं है। प्रस्तावना से संबंधित विशेषता कौन सी नहीं है, प्रस्तावना में देश के उद्देश्यों एवं मौलिक लक्ष्यों
को बताया गया है, ये सही है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को बाद में जोड़ा गया, प्रस्तावना को बाद में नहीं जोड़ा गया, प्रस्तावना को संविधान निर्माण के समय ही शामिल किया गया था, है ना। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया, ये भी सही है। उद्देश्य प्रस्ताव को 1947 को मंजूरी मिली थी, उद्देश्य प्रस्ताव को, ये भी सही है ना। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, दूसरा, है ना। दूसरा है वो बाद में नहीं जोड़ा गया, बल्कि प्रस्तावना है वो पहले से ही उद्देशिका के रूप में थी। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है ना। देखो, प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता और समता का उल्लेख है। समता मतलब समानता। 3 प्रकार का तो न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की क्या है, समता है। समता कौन सी है, तो प्रतिष्ठा और अवसर। पहला प्रतिष्ठा हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, अवसर। प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, है ना। 3 प्रकार का न्याय है, कौन कौन सा, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है ना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता का उल्लेख है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता पूछा है, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। ठीक है, तो इसी तरह अपना प्रस्तावना का टॉपिक समाप्त हुआ। अगले नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।